राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो हरि बोल चैनल के लिए नवरात्रों का शूट कर रही थी कि नवरात्रों में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या पूजा करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे अपने साथ एक सत्य घटना जो मेरे साथ हुई थी, और ये अभी जो अप्रैल में नवरात्र आए थे, चैत्र नवरात्रों, इसमें ही हुई थी। तो मुझे लगा कि ये वीडियो चैनल के लिए जरूर शूट करनी चाहिए। क्या पता आप में से कितने लोगों को प्रेरणा मिले और आप लोग भी ये काम अवश्य और अवश्य करें। हुआ क्या था कि चैत्र नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना, वैसे भी हम नवरात्रि की पूजा या फिर कोई भी पूजा बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोग बहुत टाइम पहले से ही प्रिपरेशन करना प्रारंभ कर देते हैं कि नवरात्र आने वाले हैं, अब हमें प्रिपरेशन करें। जैसे कि अभी शारदीय नवरात्र आने वाले हैं, तो हमने इतने सारे दिन पहले ही हमने खोआ बनाना का चालू कर लिया, मावा बनाना चालू कर दिया है, मंदिर की सफाई एंड घर की सफाई, बहुत सारी चीजें हमने प्रारंभ कर दी हैं। तो हम बहुत ही श्रद्धा निष्ठा के साथ ही सारे व्रत त्योहार इत्यादि हम लोग करते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि में मेरे साथ एक चमत्कार हुआ था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस टाइम तो मैंने नहीं किया, लेकिन अब वो नवरात्र चलेगा और ये नवरात्र आने वाले हैं। तो शायद आप में से भी बहुत माएँ ऐसी होंगी जो बच्चे की प्लानिंग कर रही होंगी, जो बच्चे की सोच रही होंगी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए। हुआ क्या, हम लोगों ने नवरात्रों की पूरी प्रिपरेशन करी और अगले दिन हम लोग पूरी मंदिर साफ करके, प्रथम नवरात्रि की मैं बात बता रही हूँ, सोच लिया था कि हम लोग इस बार 9 दिन के व्रत रखेंगे। हाँ, फलाहार से 9 दिन के व्रत रखेंगे, निर्जला नहीं रखेंगे। फलाहार से 9 दिन के व्रत रखेंगे, 9 दिन का उपवास करेंगे और साथ ही के साथ पृथ्वी शयन करेंगे और अखंड ज्योत जलाएंगे 9 दिन के लिए। क्योंकि गाजियाबाद में हम उस टाइम पे रहते थे, इस टाइम पे हम पूना में शिफ्ट हो गए हैं। उस टाइम पे हम लोग गाजियाबाद में रहते थे। तो अगले दिन नवरात्र थे, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठे और पूजा अर्चना वंदना बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करी। हम लोग हर नवरात्रों में, जिसे कहते हैं अग्यारी, एक छोटा सा हवन काइंड ऑफ करते हैं, जिसको अग्यारी जलाना अभी बोलते हैं, वो जलाते हैं एवरी डे। अगर आपने हमारा ब्लॉग नहीं देखा तो मैं एक वीडियो का लिंक पीछे लगा दूंगी, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि कैसे हम लोग पूजा अर्चना वंदना करते हैं। क्योंकि लास्ट नवरात्रों की मैंने सारे एवरी डे की पूजा की वीडियो बनाई है, तो आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और फर्स्ट टाइम ही हमने माता की जो पिंडी होती है, 3 पिंडी, वो बनाई थी। और 3 पिंडियां फर्स्ट टाइम बनाई थी। चौकी हमेशा बनाते थे क्योंकि पिंडिया का मुझे पता था, मैंने देवी भागवत में भी पढ़ा था पिंडियों के बारे में, और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने भी बनाई थी। तो अखंड ज्योत हमने सोचा कि हम लोग अखंड ज्योत जलाएंगे और हम लोग तिल के तेल की अखंड ज्योत जलाएंगे और मनोकामना वाली ज्योत जलाएंगे। मनोकामना वाली ज्योत क्या होती है, अखंड ज्योत जलाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। मैं एंड ऑफ स्क्रीन पे लिंक लगा दूंगी कि क्या क्या आपको करना है। तो हम लोगों ने एक लाल कलावा लिया और लाल कलावे की ज्योत बनाई, रगड़ रगड़ के ज्योत बनाई और अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए हम लोग तैयार हो चुके थे। अचानक से मेरे मन में ख्याल आया, क्योंकि उस टाइम पे हम बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे। मैंने कहा सुनिए कि हमारी पूरी पूजा अर्चना बंद हो गई थी, अखंड ज्योत जलाने ही वाले थे हम। तो मेरे मन में इनसे ख्याल आया, मैंने कहा हम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं कि अब हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं, आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हुए एक काम कर लीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या काम कर लियो? मैंने कहा कि अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हुए एक अच्छी सी संतान की कामना कर लीजिए कि माँ हमारी कोख भरे और हम लोग फैमिली के लिए आगे अच्छे से सोचे, माँ हमें आशीर्वाद दे। इन्होंने भी ऐसे ही किया, अखंड ज्योत जलाई। तो उन्होंने मन से ही जो मनोकामना मैंने इनसे बोली थी, वो इन्होंने मन से ही वो मनोकामना मांग ली। अब होता क्या है, पूरे 9 दिन हमारी ज्योत अच्छी से जली, एक भी बार बुझी नहीं। अखंड ज्योत जलाने के बाद ये जला देते हैं मेरे हस्बैंड, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आती है कि मेरे को इसकी पूरी सेवा करनी पड़ती है, सुबह भी शाम भी ध्यान देना पड़ता है इस पर कि बुझ तो नहीं रही है, जल रही है। तो अखंड ज्योत पूरी 9 दिन तक हमारी जली। नवमी वाले दिन किसी कार्यक्रम में जाना था, रामनवमी का कार्यक्रम था। अखंड ज्योत अच्छे से चली थी, पूरे दिन अच्छे से, पूरी रात अच्छे से, एक बार भी खंडित नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, अखंड ज्योत अगर खंडित हो जाए तो मन में वहम आ जाता है, एक बार भी खंडित नहीं हुई थी। अखंड ज्योत बहुत अच्छे से जल रही थी, पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो रही थी। हम लोग व्रत
बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, सात्विक खाना खा रहे थे, खाना तब फलाहार इत्यादि, कुट्टू के आटे की पूर्णियां वगैरह, ये सात्विक भोजन कर रहे थे। बिल्कुल भी अन्न का सेवन नहीं कर रहे थे, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, पृथ्वी शयन कर रहे थे। जो भी नियम होते हैं नवरात्रि के, ये सारे नियम हम लोग कर ही रहे थे। और उसके बाद अष्टमी, मेरे ससुराल में अष्टमी पूजती है और मेरे मायके में नौमी पूजती है। मैं हर बार नौमी ही पूजती थी, क्योंकि नवरात्र 9 दिन के होते तो मुझे लगता है कि 9 तक ही होने चाहिए। लेकिन इस बार हमें चैत नवरात्र में हुआ क्या कि हम लोगों को कहीं जाना पड़ा, जाना इन द सेंस, मेरे रामनवमी के टाइम पे मेरा राजस्थान में प्रोग्राम था, तो हमें अष्टमी पूजनी पड़ी और रात्रि के समय ही हमें निकलना पड़ा। अष्टमी पूजने के बाद, कन्या वन्या जमाने के बाद हम लोगों ने प्रसाद पाया। जो प्रसाद था, जो हमने बनाया था, पूरी, हलवे, छोले, सब्जी, ये सारा जो प्रसाद था जो हमने बनाया था, वो मैंने खाया। और मैंने अपने हस्बैंड से, सुबह का ही टाइम था, अर्ली मॉर्निंग, अराउंड 10:30 हो रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कंसीव हो गया हो और मेरे को वॉमिट सी फील हो रही है, और ऐसी वाली फीलिंग आ रही है जैसे कंसीविंग में नहीं आती, नोजिया वगैरह फील होना, ये वाली फीलिंग आ रही है। हम 2 अप्रैल से नवरात्र थे, और तो मैंने कहा शायद मेरे मन का बहम होगा, ऐसा भी हो सकता है कि 9 तारीख, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिनों बाद ऑयली खाना खाया है, या फिर बहुत दिनों बाद अन्न का सेवन किया है, तो शायद इनडाइजेशन की प्रॉब्लम या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई होगी, ये शायद मेरे मन का वहम होगा। हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हुए, जो जल रही थी वो जलती रही, और हम लोग अपने रात्रि को 1 बजे कार्यक्रम के लिए निकल गए। और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग हनुमानगढ़ राजस्थान कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंच के कार्यक्रम हमने बहुत अच्छी तरीके से किया। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद मैं घर वापस आई। जब मैं घर वापस आई ना, तब भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि थोड़ी सी हल्का सा नोजिया फील हो रहा है, वॉमिट सी आ रही है। मैंने अपने हस्बैंड से दोबारा से बोला, मैंने कहा मेरे को ना अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। तो मेरे को लगा कि मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा थकी होंगी या फिर टायर्ड होंगी, क्योंकि 400 किलोमीटर बाई कार जाना और फिर 400 किलोमीटर बाई कार आना और फिर वगैरह देना वहां पे, इनफैक्ट प्रोग्राम करना, उसके बाद प्रोग्राम के लिए जाना आना, 9 दिन का व्रत, तो शायद ये भी हो सकता है। मैं आराम करने लग गई, और आराम करने के बाद मेरे ना 3-4 दिन बाद दोबारा से प्रोग्राम था। तो तबीयत, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठी थी तो ऐसा ही फील होता था कि जैसे कि कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं इग्नोर करके रखती थी। तो प्रोग्राम मेरे सारे प्रोग्राम लेते हैं भाई, उनका मेरे पास फोन आया कि दीदी इस टाइम पे प्रोग्राम है, क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा थोड़ी देर का वेट कर, मैं तेरे को अभी कॉल बैक करती हूँ। देन मैं मेडिकल स्टोर पे गई और प्रेगनेंसी किट लेके आई। मैंने प्रेगनेंसी चेक करी और वो रिजल्ट पॉजिटिव था। मतलब मैंने पूरा महीना भी नहीं खत्म होने दिया। इनफैक्ट पीरियड्स ही मेरे 1 महीने, पीरियड्स से पहले ही, जब मेरा पीरियड्स आने वाले थे उससे पहले ही मैंने चेक कर लिया और रिजल्ट पॉजिटिव था। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि जो माता रानी की, अगर आप माता रानी की पूरे सच्चे मन से अर्चना वंदना करोगे ना, तो ऐसा 100% होता है कि 9 दिन में आपको रिजल्ट मिलना स्वाभाविक ही है। मुझे मिला है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दिसंबर में अभी मेरी इसी दिसंबर में, जो ये दिसंबर आ रहा है, इसी दिसंबर में मेरी डिलीवरी है। और अगर आप लोग भी सच्चे मन से कोई भी विश मांगकर अगर अखंड ज्योत जलाते हो, कोई भी विश मांगकर, तो 100% वो विश आपकी पूरी होती है और वो चमत्कार, वो रिजल्ट आपको 9 दिन में मिलता ही मिलता है। मुझे मिला है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक एक बात मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी था। मैं और मेरे हस्बैंड ने, मतलब पीरियड्स आने से हम लोगों ने पहले ही चेक किया था और रिजल्ट पॉजिटिव था। हम लोग बहुत हैप्पी थे कि माता रानी ने हमारी बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र सुन ली। तो वी आर हैप्पी। और हमने प्रोग्राम, आगे के जितने भी प्रोग्राम पहले से ले रखे थे वो तो प्रोग्राम कंटिन्यू करे, लेकिन आगे के प्रोग्राम लेने हमने बंद कर दिए। तो बात यह है कि नवरात्रि आने वाली है, आप इनमें सच्चे मन से कुछ भी आपकी कामना हो, आप अखंड ज्योत जलाओ और माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करो, 100% आपकी मनोकामना पूरी
होती ही होती है। तो चलिए, अगर आपको ये जानना है कि अखंड ज्योत जलाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए क्या नहीं, तो ये वीडियो का लिंक मैं एंड ऑफ स्क्रीन पे दे दूंगी, या फिर आशु नवरात्रि पर अखंड ज्योत कैसे जलाए लिख के भी फाइंड आउट कर सकते हो। करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।